हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लू लॉक चैप्टर नंबर 300 में। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और इस चैप्टर में हम बेस्ट साइड कैरेक्टर को खोने वाले हैं। शायद तक इसके बाद हम नागी को कभी ना देख पाएँ। हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं नागी और रियो का गुड बाय, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और ये देखकर आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आने वाले हैं। और इसके बाद हम आखिर में देखने वाले हैं इसागी ने नागी को जाते जाते क्या कहा। आखिरी तक बने रहिए और जानिए होता क्या है और क्या नागी कुनिवामी जैसे वापस आ सकता है और होने क्या वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। ब्लू लॉक चैप्टर नंबर 300 का नाम है इनोसेंट। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं नागी रियो को बुलाता है और हम पहले का एक पोस्टर देखते हैं जिसमें वह साइकिल में बैठा होता है और रियो को साइकिल चला रहा होता है। फिर वह रियो से बोलता है कि उसके पास कोई रिग्रेट नहीं है और वह रियो से कहता है कि जैसा कि ईगो ने कहा कि वह सेटिस्फाइड था इसागी के सामने जीतने में और उसके साथ सॉकर खेलने से और इसमें वह ही खुश था, लेकिन वह कहता है कि यह ड्रीम उसके लिए इनफ नहीं था ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए। और वह बड़े दुख में बोलता है कि अगर वह पहले इसागी के सामने नहीं जीता होगा और गुस्सा नहीं हुआ होता और अगर रियो ने उसे कभी बुलाया ही नहीं होता तो यह फ्यूचर हो ही नहीं सकता था, फ्यूचर बहुत अलग होता। यह सुनकर रियो बहुत ज़्यादा दुख में होता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें सब सुन रहे होते हैं। वहाँ पर इसागी और उनकी टीम के प्लेयर होते हैं जो स्क्रीन में इन सब की बातें सुन रहे होते हैं। नागी रियो से सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि वह जीतने से ज़्यादा रियो को खोने का डर था। नागी रियो से सॉरी बोलते हुए कहता है कि वह उसे माफ़ कर दे, वह एक नया ड्रीम नहीं खोज पाया और वह स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। और उससे कहता है कि उसे पास करने के लिए माफ़ कर दे और वह खुद शूट कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। हम देख ही सकते हैं कि रियो नागी की बात सुनने के बाद कितना ज़्यादा दुख में है और वह बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रियो नागी से बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब वह कुछ अपोलोजाइज ना करे और वह नागी से रोते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह उसकी गलती थी। ये सब सुनकर नागी बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। तभी हम देखते हैं कि रियो उससे कहता है कि वह उसे माफ़ कर दे, वह पहले सॉकर नहीं खेलना चाहता था लेकिन उसने उसे फोर्स किया और वह उसे बोलता है कि वह सॉरी है उसके फोर्स करने पे और तुम्हें अपना बेस्ट देने के लिए फोर्स करने के लिए। और रियो नागी से बोलता है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की और वह अपोलोजाइज ना करे, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि नागी रियो का हाथ अपने कंधे से अलग कर देता है और रियो का नाम लेता है और उससे कहता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब देखकर रियो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और तभी हम देखते हैं नागी उससे कहता है कि वह स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और डरा हुआ था, लेकिन हम पीछे देखते हैं कि ईगो इन सब की बातें सुन रहा होता है और नागी रियो से कहता है कि जब भी वह उसके साथ खेलता था वह अपने नए वर्जन को ढूंढ पाता था और वह उससे कहता है कि वह सॉकर खेलते समय बहुत ज़्यादा फायर अप हो जाता था और वह कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था और लेम हो जाता था। और वह उससे कहता है कि उसने कई बार बुरा भला बोला है रियो को और लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे बताता है कि वह हमेशा सोचता रहता था कि वह कितना लोनली होगा उसके बिना। और हम देखते हैं रियो को जो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है ये सब सुनने के बाद। और वह रियो से कहता है कि जब भी वह दुख में था उसने उसे एक लाइट दिखाई है और वह हर चीज़ उसके मिलने के बाद हुई है और वह इस सब को ट्रेजर करके रखेगा। तभी हम उन दोनों के मिलने के पुराने मोमेंट देखते हैं और वह दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। रियो रो रहा होता है। तभी नागी उससे कहता है कि वह हारा क्योंकि वह इसी टाइप की थिंकिंग में खो चुका था। वह रियो के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था किसी चीज़ से ज़्यादा और वह एक जीनियस बनना छोड़ चुका था। उसके बाद हम इस पैनल में देखते हैं जिसमें सब कुछ धीरे धीरे उड़ता जा रहा है हवा की तरह। और तभी हम नागी को देखते हैं, वह रियो से कहता है कि अगर वह एक दूसरे से पास कर गए होते और कुछ ना बोले होते तो शायद तक वह अभी स्ट्रांग होता और शायद तक वह वर्ल्ड में बेस्ट होता। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड कप को। वह वर्ल्ड कप भी धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा था और वह हवा के झोंके की तरह निकल चुका था। तभी हम देखते हैं कि वह कहता है रियो से कि अपना ये दुनिया यहीं पर ख़त्म होती है और उससे कहता है कि जाओ तुम वर्ल्ड में बेस्ट बनो खुद अकेले ही। तभी हम देखते हैं ये सब सुनकर रियो बहुत ज़्यादा शौक में होता है और बहुत तेज़ी से रोने लगता है और वहाँ पर सभी प्लेयर ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं। अब नागी वापस जाने लगता है। तभी हम स्क्रीन में देखते हैं जहाँ पर ईगो और अपने इसागी यूइची होता है। इसागी यूइची नागी का नाम लेता है और नागी उसे पलट कर देखता है।
हम देखते हैं इसागी भी रो रहा होता है और ये पैनल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तभी हम देखते हैं इसागी बहुत तेज चिल्लाता है और हम एक क्रेजी पैनल देखते हैं जिसमें मैं नागी से बोलता है कि वह शॉकर क्विट ना करे। तभी हम देखते हैं नागी ये सुनने के बाद आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि ब्लू लॉक का फेज 2 यहीं पर ख़त्म हो चुका होता है और नियो इगोइस्ट लीग अब कंप्लीट हो चुकी थी। और हम कई प्लेयर को देखते हैं जो वापस जा रहे होते हैं लूजर्स ब्रैकेट में और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वह पास नहीं कर पाए। इसके बाद हम नागी को देखते हैं जो चला हुआ जा रहा होता है और वह लूजर्स गेट के एग्जिट में चला जाता है और हम देखते हैं नागी का एंड। और ये वाला पैनल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और नागी को पहली बार ऐसा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद हम पीछे देखते हैं रियो और इसागी दोनों बहुत इमोशनल होते हैं और वहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा होता है, विनर एंड लूजर वॉक डिफरेंट पाथ, इन द नेक्स्ट इशू अ न्यू आर्क विल स्टार्ट। और हम अगले आर्क में देखने वाले हैं U20 वर्ल्ड कप। सो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं यही बताना चाहूँगा कि नागी अभी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। नागी ज़रूर वापस आएगा और वह कमबैक ज़रूर करेगा, कुछ भी हो जाए। और नागी बेस्ट साइड कैरेक्टर है किसी भी एनिमे में मैंने आज तक देखा है। सो वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या नागी का कमबैक होगा जस्ट लाइक कुनिगामी। सो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए अलविदा।